सच्ची बात परिवार के सभी सदस्यों को डॉक्टर अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक विचित्र टाइप की कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी और कुछ नहीं है, मेडिकल साइंस से ही जुड़ी है, साइंस से ही जुड़ी है। दरअसल हाल में बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग और जूलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है जिसमें ये पता चला है कि एक खास तरह का जीन्स है जो कि युवाओं में, खास तौर पर 40-45 साल के उम्र के लोगों में दिल की बीमारी के लिए बड़ा कारण बन रहा है। हार्ट अटैक हो रहे हैं, उससे उन लोगों की मौत भी हो रही है। ये न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत में ही अकेले करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस जीन्स के चलते हार्ट अटैक पेशेंट बन रहे हैं। तो हम मिलते हैं वैज्ञानिक, जूलॉजी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे से। लेकिन उसके पहले आपसे पुनः एक निवेदन करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार। एक रिसर्च शुरू किया था, उसके बारे में पीछे बातचीत भी हुई थी। ये पता चला है कि कोई जीन्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि कार्डियक अटैक के लिए ज़्यादा मुफीद हैं। जी, वो तो एक दूसरा ही जीन है जो कि भारत के लगभग 4.5% लोगों में, तो लगभग 4.5 करोड़ पॉपुलेशन के पास वो जीन है और उनकी वो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी 7 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है एक नॉर्मल आदमी से अगर हम कंपेयर करें तो। इसको MYBPC3 जीन बोलते हैं। लगभग 30,000 साल पहले भारत में ही ये जीन ओरिजिनेट हुआ था, मतलब ये म्यूटेशन जीन में, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जहाँ भारतीय लोग गए उन लोगों में भी फैला। लेकिन और अगर यूरोपियन की बात करें, अमेरिकन की बात करें, तो वहाँ नगण्य है। खाली जो भारतवंशी जो वहाँ जाके रह रहे हैं माइग्रेट करके, उन्हीं लोगों में ये पाया जाता है। लेकिन इस जीन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हमको कोई प्रॉब्लम है, और एकाएक 40 से 45 साल की एज के बीच में हार्ट अटैक आता है। और चूँकि होता क्या है कि जो हमारा जेनेटिक सिस्टम है वो क्या करता है कि जो ख़राब डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाले जीन हैं उनको हमारे शरीर से निकालता रहता है, उनको हर एक जनरेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी कम करता है। इस जीन के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ये 40 से 45 साल के एज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो आदमी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। तो जनरली हमारे यहाँ शादियाँ 25 से 30 साल में हो जाती है, बच्चे भी पैदा 40 साल के पहले ही हमारे बच्चे जितने पैदा होते हैं हो जाते हैं। तो इस वजह से शायद इस जीन की फ्रीक्वेंसी वो कम नहीं हो रही है। अभी भी बहुत सारे लोग रिस्क पर हैं और इसके लिए एक बहुत सिंपल 10 रुपये का टेस्ट है जो कि आदमी बहुत आसानी से कर सकता है। और मुझे लगता है अगर हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो वो इसको पूरे पूरे पॉपुलेशन में करा सकती है और बहुत इजीली हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन रिस्क पे है और इसको जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। सर, ये जो जीन्स पाए जा रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी एरिया में है या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी मिल सकते हैं? वर्ल्ड की बात तो नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में है। और कुछ पॉपुलेशन है, जैसे कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि केरला में है, उनमें ये बहुत हाई है। लेकिन अंडमान के अगर ट्राइब्स की बात करें उनमें नहीं है। तो ऐसा ये है कि अदरवाइज जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ हर एक पॉपुलेशन के अंदर है, हर किसी में 2%, किसी में 3%, किसी में 6%, लेकिन ट्राइबल्स में ये ज़्यादा है दैन की कास्ट पॉपुलेशन। जी जी। अच्छा सर, ये तो जो चीज़ें आई हैं अभी, आप लोगों ने रिसेंट जो एक रिसर्च किया है कि आफ्टर वैक्सीनेशन भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या वैक्सीनेशन जो हुआ है वो भी क्या कारक कहीं आप लोगों को लगता है कारक बन सकता है या बन रहा है? देखिए, इस पर बहुत व्यापक शोध की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारी एक बार इन्फेक्ट हो चुकी है और वो वैक्सीनेट भी हो चुकी है। तो अब हमको ऐसे लोग खोजने पड़ेंगे जो कि खाली वैक्सीनेटेड हों, कभी इन्फेक्ट ना हुए हों और उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है।
तभी जा कर के हम कुछ इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा काम है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत समय लगने वाला है इसके बारे में कुछ जानने के लिए। जी जी। ताज़ा वर्तमान स्थिति में किस तरह से क्या सजेस्ट करेंगे पब्लिक को कि वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करे फिजिकली मेंटली, कि वो जो अभी आपने बताया कि जो एक साइको जी, प्रेशर है प्रेशर हमारे है ऊपर। जी वो उससे उभर सकें, क्योंकि अगर ये साइको प्रेशर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है तो उससे बचना भी और बचाना भी बहुत ज़रूरी होगा। जी क्योंकि आम धारणा ये बनती चली जा रही है अभी, जैसे कि जो हास्य अभिनेता हमारे राजू श्रीवास्तव की डेथ हुई, राजू श्रीवास्तव की डेथ के बाद से पब्लिक के बीच में एक फिर से नया भय का माहौल बना है। जी हाँ। उससे वो कहाँ तक सही है, और उस अगर ऐसा नहीं है तो उससे किस तरह से उभर सकते हैं? जी, इसमें हम देखिए 2-3 चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं इस जवाब में, क्योंकि पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस वायरस से हम लड़ रहे हैं वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसमें इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम आज के डेट में देखें तो अब डेल्टा वेरिएंट कहीं रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जो भी है सब ओमिक्रॉन है और उसके सब वेरिएंट्स हैं। ओमिक्रॉन के बहुत सारे छोटे छोटे सब वेरिएंट्स पैदा हो गए जो वर्ल्ड में अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो पहली चीज़ की जो वैक्सीन हेजिटेंसी है हमारे यहाँ, अगर इंडिया की बात करें तभी रिसेंटली हम लोगों ने रिपोर्ट किया कि लगभग 15% लोग हैं, मतलब हर 7वां व्यक्ति ऐसा है जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है। तो ये लोग समाज के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि अगर ये लोग को वायरस पकड़ा, इन्हीं लोगों में सर्कुलेट करता रहेगा, और सर्कुलेट करने के दौरान हो सकता है कि ऐसा भी वेरिएंट आ जाए जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे, जो वैक्सीन के लिए भी रेजिस्टेंट हो। तो एक फिर से हमारे लिए जिस लड़ाई को हम इतने समय बाद किसी तरीके से जीते हैं, वो लड़ाई फिर से हम वही जीरो पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ग्राउंड जीरो पे, और फिर से हमें एक नए वैक्सीन की डिज़ाइन करनी पड़ेगी और सारी समस्याएं फिर से शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए ऐसे लोगों को जो है, अगर वो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं तो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि अब देखिए वायरस ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो टाइम के साथ बहुत तेज़ी से इवॉल्व करता है, और ये वायरस हाईली इन्फेक्टिव है। इसका बस एक ही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये बहुत इन्फेक्टिव वायरस है। ये इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसा तो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा और फिर अगले ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, और यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें म्यूटेशन होगा। और भाई रैंडम म्यूटेशन तो रैंडम होता है, लेकिन उसी रैंडम में कुछ उसको फ़ायदेमंद म्यूटेशन मिल जाता है जो नेचर सपोर्ट कर देता है, और इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो हमें ये भी समझना है कि इस वायरस को हमको ग्राउंड नहीं देना है, इस वायरस से हमें बच के रहना है। और भले ही हम इन्फेक्ट हो गए हों, इन्फेक्ट होकर के ठीक हो गए हों और हमारे पास बहुत हाई एंटीबॉडी हो, लेकिन जो है हम लोग दोबारा इन्फेक्शन अगर हम ना लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ 4th टाइम इन्फेक्शन में आदमी की डेथ हो गई है, क्योंकि बार बार जो है वो हमारा शरीर, एक तो हमारे लिए वायरस नया है, बार बार ये हमको हिट करेगा तो हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस हमारी बढ़ जाए। तो एक तो हमें जो थोड़े बहुत रूल रेगुलेशंस जो है उसको हम अभी भी अपने लाइफ में मेंटेन करके चलें। दूसरी चीज़, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको हम लोग प्रेरित करें कि वो कम से कम वैक्सीन लगवा लें। और तीसरी चीज़ कि जो आज के डेट में विगरस एक्सरसाइजेज हैं उसको करने से, जैसा कि आपने बोला कि राजू श्रीवास्तव जी के साथ ऐसा हो गया, तो हमें एक अपना नॉर्मल चेकअप डॉक्टर से कराना वो भी फ़ायदेमंद रहेगा। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कोविड से हॉस्पिटल जा चुका है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके बॉडी में, हार्ट में या किसी और वाइटल आर्गन में इन्फ्लेमेशन हो, वो ईज़िली चेक हो सकता है किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के, और वो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही विगरस एक्सरसाइज करें। और नॉर्मली जो एक्सरसाइज कर रहे हैं रोज़ कपालभाति या इस तरीके की, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे हार्ट को प्रेशर नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो एक तो रेगुलर मेडिटेशन, योगा, ये तो हर व्यक्ति करे, ज़्यादा बेहतर है। और सोसाइटी में हम लोग बहुत घुल मिल के रहें, एक दूसरे के साथ उठे बैठे खाएं पिएँ, जितने भी हमारे सेलिब्रेशंस हैं उसको मनाएं, तो उससे हमारे अंदर क्या होगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा और धीरे धीरे फिर ये निगेटिविटी हमारे दिमाग से निकलेगी। जी।
मतलब आपके कहने का है कि हम 2 साल पहले या 2020 के पहले जिस तरह से हम अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद सडन जो वायरस आया और हम लोगों के मन दिलो दिमाग में वो बैठ गया, और 2 साल तक जो है वो लॉकडाउन और तमाम सारी वो चीज़ें हुई, उसके चलते जो डर भरा है, उस डर को निकालने की ज़रूरत है। साथ साथ जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, उन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमें छोड़ना नहीं है, और लगातार हमको एक्सपर्ट एडवाइस लेते रहना है, अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहना है। हैं? ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने इस पर अपना विचार दिया हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद।